नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वदेश न्यूज के खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस साल की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर रही। आपको बता दें, योग के इस उत्सव ने इस साल अपनी 11वीं वर्षगांठ मनाई है। योग से जीवन में सुख और शांति आती है। योग के अभ्यास का सम्मान करने और दुनिया भर में इसके लाभों को बढ़ावा देने के लिए हर साल यानी कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ में योगाभ्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने यह भी कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ा है। और आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग ही शांति की दिशा हमको दिखाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज योग करोड़ों लोगों की जीवन का हिस्सा बन चुका है। मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव के युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। अब भारत विश्व में योग के प्रसार के लिए योग विज्ञान में आधुनिक रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है। हम योग के क्षेत्र में प्रमाण आधारित थेरेपी को भी अब बढ़ावा दे रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली एम्स ने सराहनीय काम किया है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में अलग अलग आयोजन किए गए। भोपाल के अटल पथ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योगाभ्यास किया। तो इसके अलावा जशपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी और चमोली के गैरसैंण में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। तो दुनिया भर में तमाम आयोजन हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास किया। भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते 1 दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश और पूरी दुनिया, आसमान से लेकर पाताल तक जो जहां है देशवासी, पृथ्वीवासी, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, शुभकामना। आज ही दिन हमारा कालगणना की दृष्टि से भी उत्तरायण से समाप्ति होकर के दक्षिणायन की तरफ बढ़ने वाला दिन है, अर्थात सबसे बड़ा दिन धीरे धीरे आज से रात बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, भारत के सभी प्रकार के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से दुनिया परिचित होती जा रही है, हमारी जीवन शैली से परिचित होती जा रही है। महर्षि पतंजलि, घेरंड ऋषि, तमाम ऋषि परंपराओं की अनुपम देन
जो वसुदैव कुटुंबकम की तरफ ले जाती है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अभ्यास और प्रयास के साथ आज 11वें वर्ष में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जो सभी विभिन्न प्रकार के धर्मों के बीच, विभिन्न देशों की सीमाओं के बाहर जाकर के समूची मानवता को एकता का संदेश देता हुआ मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का योग का संदेश अद्वितीय है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। आज भोपाल के कार्यक्रम में माननीय सांसद और हमारे अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी और भारत सरकार के माननीय मंत्री डीडी उइके जी के साथ हमने ये सभी माननीय महापौर अध्यक्ष सबके साथ ये योग में भोपाल से शामिल हुए। अलग अलग स्थान पर माननीय सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, सरपंच, पंच, लगभग 20,000 से ज्यादा स्थानों पर पूरे प्रदेश में आज योग के माध्यम से योग अपनाएं, निरोग रहें, इस भाव के आधार पर ये योग की, प्राणायाम की सभी विधाओं से जुड़ करके हमारी संकल्प शक्ति के साथ शरीर को सदैव निरोग रखना है तो योग अपनाना चाहिए। इसी भाव के आधार पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। हाँ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इस भाव के आधार पर जो हमारी प्राचीन काल की वसुदैव कुटुंबकम की परिभाषा है, सच में हमारे लिए योग से शांति आती है, शांति से संतोष आता है, संतोष से अहिंसा आती है और अहिंसा से जीवन की आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज उथल पुथल भरे दुनिया के इस परिदृश्य में भारतीय सनातन संस्कृति की तरफ पुनः लोगों का ध्यान आकर्षण होता है। ऐसे में हम सब अपने जीवन में योग को अपनाएं और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और हमारे मूल भाव स्वभाव में अहिंसा के भाव को लाएं। जियो और जीने दो के भाव के साथ हम अपनी सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हुए एक कुटुंब की तरह रहने के साथ सभी सह अस्तित्व की भावना को स्वीकार करें। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। तो यही संदेश समूचे भारत की तरफ से दिया जा रहा है और अच्छी बात है कि जो संदेश भारत देना चाहता है दुनिया भर में योग को लेकर, वो देने में सफल हुआ है और इसका असर भी अब हमको दिखाई देता है, क्योंकि हमारे शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से निरोगी रखने में योग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है यह पूरा विश्व समझ रहा है, इसे जीवन में अपना भी रहा है और संतुलित रूप से जीवन जी भी रहा है। योग के क्या कुछ फायदे हैं, कैसे इसके लाभों को अपने जीवन में अपनाया जा सकता है, दिनचर्या में जब इसको शामिल किया जाता है तो कैसे ये बदलाव लाता है, इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वदेश न्यूज पर हमारे साथ योगाचार्य डॉक्टर पवन गुरु स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर पवन गुरु, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही योग थेरेपिस्ट वंदना सोनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। और योग गुरु डॉक्टर निशा जोशी भी हमारे साथ जुड़ने वाली है। निशा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर पवन गुरु, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी। देखिए, योग के महत्व, इसके लाभ, फायदों के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया उस पर लेना चाहती हूँ जो तस्वीरें दुनिया भर से सामने आई हैं। अलख जगाने में भारत देश कामयाब हुआ है, जिस तरह से समूचे विश्व में योग को लेकर आज जो अद्भुत तस्वीरें हैं, बेहद प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहवर्धक ये तस्वीरें कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इससे ये सिद्ध होता है कि भारत विश्व गुरु बनने की कगार पे खड़ा हुआ है। आज हेल्थ सबसे बड़ा इशू है दुनिया में और जिस हिसाब से बीमारियां फैल रही हैं, तो योग एक विकल्प के रूप में कि योग आप अपनाते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं और अच्छी क्वालिटी लाइफ को जी सकते हैं जी। और इस बार का जो थीम वो भी यही है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, मतलब सबका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, सब लोगों को फिट रहना चाहिए। इसी थीम के साथ आज का योग दिवस मनाया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अब इसके फायदों के बारे में भी अगर हम बात करें तो अब तो काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं। आपके जीवन में योग ने किस तरह से बदलाव लेकर ये आया है? और अब चूंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी भी हम देख रहे हैं, युवाओं की बात कर लें तो स्ट्रेस का सामना करते हैं, कई तरह की बीमारियां भी उनके सामने आ रही है, तो ऐसे में योग की प्रासंगिकता कितनी हो जाती है? देखिए, आज के समय में और जो भी अपना कोरोना निकला है उसका सबने योग के महत्व को समझा है कि योग ऐसी चीज़ है जो
जीवन को बचा सकती है। जी। हमारे योग में जितने लोग जुड़े थे, पर डे 400 से 500 लोग रहते हैं और इस सालों में 5-6 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने कराया है। तो देखा है कि योग कोरोना में कोई हादसा किसी का नहीं हुआ। कोरोना हुआ, बहुत लोगों को हुआ, लेकिन सब लौट के वापस आ गए। तो योग एक ऐसी छुपी हुई शक्ति है कि अगर हम सही ढंग से मार्गदर्शन में सही तरीके से अगर हम करते हैं तो एक क्वालिटी लाइफ, एक अच्छी लाइफ और एक जागरूक लाइफ और एक फिट लाइफ हम आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हम सिस्टमेटिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से योग को जीवन में अगर उतारते हैं तो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसके पीछे साइंस भी छुपा हुआ है और तमाम जो टेक्निक्स हैं, आसन हैं, अगर उनको अपनाया जाए नियमित दिनचर्या में तो बेहतर लाभ ये देता है, सकारात्मक बदलाव हमारी जीवन शैली में हम देख सकते हैं। लौटती हूँ मैं आपके पास डॉक्टर पवन गुरु, हमारे साथ योगा थेरेपिस्ट वंदना सोनी भी जुड़ गई है। वंदना जी, जिस तरह से समूचे विश्व ने पहचाना है योग की भूमिका को, इसके लाभों को, फायदों को, आज के समय की अगर हम बात कर ले, योग कितना प्रासंगिक है अभी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग अब फिट होना चाहते हैं, जिम को प्रेफर कर रहे हैं लोग, लेकिन योग को क्यों चुने, ये सबसे पहले आपसे समझते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय जी, आपको भी। योग हम जैसे कि आपने कहा कि हम योग को क्यों चुने, दरअसल मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से कहूंगी कि आप योग को नहीं चुनते, योग आपको चुनता है। करने के लिए तो हम सब चाहते हैं कि हम सब योग करें, लेकिन जहाँ योग जिसे चुनता है वो ही योग कर सकता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि योग आपको चुनता है, आप योग नहीं चुन सकते। और योग सिर्फ हमारा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारे आत्मा को, शरीर को और मन को जोड़ने की शक्ति है योग जी। तो योग करने से सिर्फ आप फिजिकल नहीं, मेंटली और स्पिरिचुअली और इंटरनली फिटनेस पा सकते हैं। तो योग मेरे ख्याल से हमें सबको करना चाहिए और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करूंगी कि उनकी वजह से आज योग सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी इतना प्रचलित हुआ है। बिल्कुल, अब जैसे बता रही हैं वंदना जी की अब ग्लोबली भी उसको वो पहचान मिल रही है। आपको लगता है कि अब ग्लोबली उस तरह की पहचान अगर योग को मिल रही है और जो पद्धति हमारी सालों पुरानी है, आपको लगता है कि कुछ बदलाव इसमें हुए हैं? ऐसे देखती हैं आप कि बदलाव का असर कुछ नकारात्मक भी पड़ सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से नकारात्मकता योग में है ही नहीं। योग का सबसे पहला मोटो है कि पॉजिटिविटी, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए और योग करने से ही ये पॉजिटिविटी आती है। जब आप मेंटली पॉजिटिव है, आप फिजिकली फिट है, तो आपके अंदर नकारात्मकता रहेगी ही नहीं। बिल्कुल। वंदना जी, इसका कोई सेट टाइम पीरियड होता है क्या, या फिर अगर कह सकते हैं कि इस समय पे ही योगाभ्यास हमें करना चाहिए, और कुछ गाइडलाइंस इसके लिए होती हैं क्या? और अगर बात करें क्या गर्भवती महिलाओं को योग करना ठीक रहता है उनके लिए, या फिर जो छोटे बच्चे रहते हैं, उम्र के बारे में कुछ क्राइटेरिया है? जी बिल्कुल, सिर्फ फिजिकली फिटनेस के लिए योग कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ ही एक मतलब पर्टिकुलर चीजें रहती है कि आप उसको मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये कि आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, आपके खाने की कुछ एक अंतराल का ध्यान रखना है, कुछ समय का ध्यान रखना है कि आप कुछ घंटे तक योग ना करें और कुछ घंटे बाद आप फिजिकली फिटनेस के लिए योग करें। हाँ, लेकिन आप अगर मेंटली फिटनेस के लिए प्राणायाम वगैरह करना चाहे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम के लिए सबसे अच्छा समय होता है सुबह, अर्ली मॉर्निंग। आप जब शुद्ध हवा में बैठ के प्राणायाम करते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य को और ज्यादा सही करता है। तो स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम और आसन का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, बस आपके खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। आप खाना खाने के 2 से 3 घंटे तक आप किसी भी तरह के आसन का अभ्यास ना करें, क्योंकि वो हमारा जब तक हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता तब तक आप आसन का अभ्यास करेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है हमारी बॉडी पे। गर्भवती महिलाओं के लिए तो योग बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का खान पान, हमारी जो रूटीन लाइफ है वो इतनी ज्यादा हमारी, जैसे पहले की औरतें जो काम करती थी, आज की समय में ये औरतें नहीं कर पाती। इसके लिए योग जरूरी है कि आप जितना फिजिकली मूवमेंट करते रहेंगे आपके लिए, आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है अगर आप योगा अभ्यास कर रहे हैं। लौटते हुए आपके पास वंदना जी, हमारे साथ डॉक्टर निशा सोनी भी जुड़ गई हैं जो कि योग गुरु हैं।
डॉक्टर निशा, आपसे सबसे पहले यही समझते हैं, जो बदलाव अब योग को लेकर समूचे विश्व में देखा जा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? और अगर कोई योग को अपने जीवन में अपनाना चाहता है, उसकी शुरुआत करना चाहता है, तो कैसे वो शुरुआत कर सकता है? इसके बाद जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कैसे अपने जीवन में योग को अपनाकर सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है? सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण। देखिए, योग का अर्थ हम सभी जानते हैं, जोड़ होता है। जब जोड़ की बात हो रही है, यानी सकारात्मकता की ही बात हो रही है, पॉजिटिविटी की ही बात हो रही है। और योग को यदि आप अपने जीवन में लाते हैं तो एक बहुत बड़ी शक्ति है योग, क्योंकि योग एक ऐसे हेल्थ के डायमेंशन पे काम करता है जो योग के अलावा कोई भी विधा या विद्या नहीं कर सकती। जी। हेल्थ के 4 डायमेंशन है: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य। एकमात्र योग ही है जो हमारे स्वास्थ्य के चारों आयामों को परिपूर्ण करता है। जिसे शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए उसे शरीर का स्वास्थ्य देता है, जिसको मन की शुद्धि चाहिए या मानसिक एकाग्रता चाहिए तो उसे एकाग्रता देता है, किसी को स्पिरिचुअल अपनी स्थिरता चाहिए, ईश्वरीय जोड़ चाहिए या मोक्ष की गति चाहिए, समाधि चाहिए, तो निश्चित रूप से। और एक संदर्भ में समाज से हमें जोड़ता है, यम और नियम के संदर्भ में। जी। योग हमारे हेल्थ के सारे डायमेंशन एकमात्र योग ही है जो पूरा करता है। बाकी पैथी को यदि हम देखें, चिकित्सा पद्धतियों को देखें या विधाओं को देखें, तो कहीं ना कहीं 1 या 2 आयामों को स्वास्थ्य को पूरा करती हैं। लेकिन परिपूर्णता की बात करें, पूरे स्वास्थ्य की बात करें, तो उस डायमेंशन पे योग के अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि कोई और पद्धति या विद्या इतनी शक्ति संपन्न है कि वो हमारे मनुष्य जीवन के सभी आयामों को सुंदरता दे, गतिशीलता दे, वसुधैव कुटुंबकम दे, मोक्ष की गति दे और हर तरह से हमारा, हर रोगों से हमारा बचाव करता है। बिल्कुल। डॉक्टर निशा, क्या इसीलिए इसे न सिर्फ एक शारीरिक या मानसिक अभ्यास बल्कि जीवन जीने की कला कहा जाता है? जीवन जीने की कला भी कह सकते हैं हम इसे, जीवन की उत्कृष्ट अवस्था भी कह सकते हैं। देखिए, योग सिर्फ जोड़ नहीं है, योग तोड़ भी है। यानी कि आपकी जो भीतर की विकृतियां हैं, जो मानसिक विक्षिप्तताएं हैं, जो नकारात्मकता है, उनको वो अपने आप ही स्वतः ही दूर कर देता है। और जो शेष का अवशेष बचता है उसे हम कहते हैं आनंद, अनुभूति, स्व से जुड़ना, अपने आप से अपने आप में रहना, जिसे हम कहते हैं स्वबोध, जिसे बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो समता है। तो कुल मिला के यदि हम माने तो योग आपको परिपूर्णता देता है। तो इस प्रकार से योग को यदि हम देखें तो एक समुन्नत जीवन शैली से लेकर के आपकी जो भीतर की क्षमता है, उन क्षमताओं को विकास करके वो आपको सफलता भी दे सकता है, आपको आनंद भी दे सकता है, आपको स्थिरता भी दे सकता है, आपको परिपूर्णता भी दे सकता है। जी। योग हर संदर्भ में हर व्यक्ति की अपनी अपनी यात्रा होती है, जो जैसे इस यात्रा को पूरा करना चाहता है वैसे इस यात्रा में चलते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। डॉक्टर पवन गुरु, देखिए, भारतीय संस्कृति की देन है योग, और इस विधा से कैसे अपने जीवन में संतुलन बना सकता है एक व्यक्ति अगर वो योग को अपनाता है, ये आपसे समझते हैं। और जिस तरह से इसे हमारी संस्कृति की देन कहा जाता है, हालांकि विश्व भर में अब ये पहुंच रहा है, आध्यात्मिकता से इसे कैसे जोड़ सकते हैं? लगभग आज का तो नहीं है, ये लगभग हमारी जो संस्कृति है 5000 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है। और पुराने हमारे जितने ऋषि मुनि जितने लोग थे, वो योग के माध्यम से ही तपस्या भी करते थे, वो स्वस्थ भी होते थे और शक्तियाँ भी प्राप्त करते थे। जी। तो योग एक ऐसा साधन है, आप आज के समय को देखेंगे तो, कि आपकी फिटनेस को बना के रखेगा, आपके मन को शांत रखेगा, आपको आगे बढ़ने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमेशा हिंसा से दूर रहती है, अहिंसा को आगे बढ़ाती है। तो हमारे अहिंसा की जो है उसको भी आगे बढ़ाएगा, मन को भी शांत करेगा और दुनिया में पूरी शांति का संदेश लेके जा रहा है। और अभी 175 से ज़्यादा कंट्रियाँ योग को अपना रही हैं। आज ही भारतवर्ष में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने योग अभ्यास किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे दुनिया मान रही है। योग ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से जो व्यक्ति चाहता है वो पा भी सकता है और उस तरफ वो कोशिश भी कर सकता है।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अब तक जो प्रयास हुए हैं इसके बाद इसे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज का दिन तो देखिए बेहद खास हो जाता है, लेकिन अगर 365 दिन योग को बढ़ावा देने के लिए, इसके प्रचार के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में आप अपनी बात रखें। हाँ, देखिए अधिकांश लोग ये मान के चलते हैं कि 21 जून को हमने योग कर लिया तो पूरा इवेंट पूरा हो गया है। हमारे जीवन में रोज़ 21 जून है, रोज़ हमको खाना खाना है, रोज़ हमको फिट रहना है, रोज़ एक नई चुनौतियों से आपको लड़ना है, हमको आगे भी बढ़ना है। तो हमको योग को एक जीवन का हिस्सा मान कर रखना है, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें। लेकिन आप अगर एक नियम बना लेंगे कि हमको बगैर योग करें हमको आगे कुछ नहीं करना है, जैसे हम भोजन भी करते हैं कि आगे पीछे हो जाते हैं तो भी भोजन तो करते हैं ना, ऐसे योग भी हमको एक कंपलसरी पार्ट, ना कि एक एडिशनल सब्जेक्ट कि आज अपन ने कर लिया, आज लाखों करोड़ों लोगों ने कर लिया, कल सब बैठ के ठंडे होकर बैठ गए, वो नहीं होना चाहिए। उद्देश्य यही है कि आप में जागरूकता आए, आप उसको समझ करें। लेकिन पिछले जो 11 वर्षों में लगातार योग चल रहा है, आदरणीय हमारे मोदी साहब ने इसको जो संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा और उसका दिवस मनाया जा रहा है, उससे जागरूकता बहुत ज़्यादा आई है। लोग काफ़ी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और ख़ासकर पहले युवा पर्सन, जो युवा बच्चे थे वो इसमें नहीं आते थे। आजकल आईटी के बच्चे से लेकर सारे बच्चे जो ओवरलोड भी हो रहे हैं, चाहे पढ़ाई का हो चाहे उनका नौकरी हो, वो भी योग की तरफ आ रहे हैं कि योग करने से उनको जो मानसिक शांति मिल रही है, जो उनमें अशांति जो फैली हुई थी वो कम हो रही है और वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो वो भी लगातार अपने शरीर को फिट रखने के लिए इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर युवा आगे बढ़ रहा है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि अगर हर वर्ग के लोग योग से जुड़ रहे हैं, खासतौर पर अगर युवा वर्ग जुड़ता है तो जाहिर तौर पर ऐसे एक बहुत सकारात्मक बदलाव कह सकते हैं। डॉक्टर निशा से हम बात करेंगे। वंदना जी, आपसे मेरा सवाल है, देखिए कैसे थेरेपी काम करती है, इसको लेकर मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि कई तरह की गंभीर बीमारियां भी अब बहुत बढ़ रही हैं जिससे पूरे भारत के लोग जूझ रहे हैं। उसमें योगा थेरेपी कैसे काम करती है? क्या गंभीर बीमारियों में योगा थेरेपी कारगर मानी जा सकती है, या फिर क्या कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हो सकता है जो एलोपैथी या फिर जो दूसरे मेडिकल ट्रीटमेंट हैं उसके लिए? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि गंभीर बीमारियां की शुरुआत ही छोटी छोटी बीमारियों से होती है जी। तो हम अगर योग करने से हम अपने शरीर को पहले से ही स्वास्थ्य की ओर ले चले, मानसिक स्वास्थ्य, जैसे हमने आजकल देख रहे हैं इवन छोटे छोटे बच्चे भी 19-20 साल के बच्चे भी स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो हम उन्हें बचपन से ही योग के माध्यम से एक मेंटली स्ट्रांग बनाएं, उनको फिजिकली स्ट्रांग बनाएं। तो जैसे आज हर घर में आप देखिए डायबिटीज के पेशेंट, आपको बीपी के पेशेंट, मोटापा हर घर में आपको मिलेगा, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ आपको नहीं मिले। लेकिन हम बचपन से ही ये तमाम समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं और बहुत अच्छी बात है कि योग इसमें सबसे आगे बढ़कर कारगर भूमिका निभा रहा है और न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व ने इसको समझा है। समय की कमी इसलिए रोकना चाहती हूँ आपको। वंदना जी, बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। डॉक्टर निशा, आपका भी बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। डॉक्टर पवन गुरु हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। देखिए, अब जो पहल सरकार की तरफ से की गई है, जो अलग 10 साल पहले जगाई गई थी, उसका प्रभाव अब सकारात्मक रूप से पूरे विश्व में देखने को मिला है और अद्भुत तस्वीरें भी हमने देखी जो कि एक सकारात्मक संदेश भारत की ओर से देती है। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।